आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द कॉमन सॉल्यूशंस एंड इट्स पीएच वैल्यू। उसके बाद हम देखेंगे कि डे टू डे लाइफ में जो एवरीडे लाइफ में जो क्या कहते हैं पीएच वैल्यू का क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखो ब्लड का जो है ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.36 to 7.42। ठीक है, इस सलाइवा का होता है 6.52 to 7.5। ठीक है, यूरिन का 5.5 to 7.5, गैस्ट्रिक जूस का 1.1 to 2, कॉफ़ी का होता है 4.5 to 5.5। उसके बाद बियर का होता है 4 to 5, टोमेटो जूस का होता है 4 to 4.5, यानी ये एसिडिक है सब। वाइन 2.8 to 3.8, लेमन जूस का होता है 2.2 to 2.4, विनेगर का होता है 2.5 to 3.5, HCl का 0 होता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 11.6, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 10.5, ये भी क्या है, बेसिक है। बैटरी का एसिड H2SO4 का होता है 0.5, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो उसके बाद और लिस्ट है हमारे पास, जैसे कुछ कॉमन मैंने रखा है इसमें से सब्सटेंस, कॉमन सब्सटेंस जैसे गैस्ट्रिक जूस का 1 बोले अभी, लेमन जूस का 2.5, विनेगर का 3.0, वाइन का 3.5, टोमेटो जूस का 4.1, एसिड रेन 5.6, यूरिन यानी पेशाब का है 6, मिल्क का होता है 6.5, प्योर वाटर का 7.0, लाइम वाटर का 11। तो ये हमने देखा कि जो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं इसके पीएच वैल्यू। ठीक है, ये हमें नॉलेज के लिए चाहिए रहता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि डे टू डे लाइफ एंड एवरीडे लाइफ में पीएच वैल्यू का क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टमक में यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो सीक्रेट होता रहता है और वो डाइजेशन में क्या कहते हैं हेल्प करता है। बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम ज़्यादा खा लेते हैं और एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कहते हैं सीक्रेट हो जाता है हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में, जिसके कारण क्या हो जाता है वो बॉडी स्टमक के लिए हार्मफुल होता है और हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एसिड्स प्रोड्यूस होने लगता है, जिसके कारण इंडाइजेशन होता है। ठीक है, इंडाइजेशन मतलब अपच हो जाता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है यानी जी मचलाता रहता है, जिसके कारण क्या होता है मतलब एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, सीक्रेट हो जाता है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड का यूज़ करते हैं। एंटासिड जो होता है वो बेसिकली बेस होता है, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, और मिल्क मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही बोलते हैं। ये सारे बेस होते हैं। तो एसिड बेस दोनों साथ रिएक्शन कर लेता है और दोनों को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे क्या होता है एक्सेस जो क्या कहते हैं एसिड प्रोड्यूस हो गया था उसको क्या करता है न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है हमको रिलैक्स मिलता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर में है पीएच वैल्यू का क्या कहते हैं, पीएच वैल्यू का बेटा इधर नहीं होगा, पीएच का हम देखेंगे टीथ में क्या इफ़ेक्ट है। तो हमारे टीथ का जो डीके होता है तो उसमें क्या रहता है कि हमारा इनामेल जो होते हैं, टूथ का जो इनामेल्स होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कि हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, जब हम कोई सुगरी सब्सटेंस को हम ईट करते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल जैसे शुगर हो गया, ठीक है, चॉकलेट हो गया, तो क्या होता है कि इसमें क्या हो जाता है चॉकलेट सुगरी सब्सटेंस को क्या करता है बैक्टीरिया जो है
हमारे मुंह में जो प्रेजेंस बैक्टीरिया रहता है वो उसको क्या करता है, डिग्रेड कर देता है। डिग्रेड करने के बाद क्या होता है, उसमें एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, एसिड फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका पीएच वैल्यू जो हो जाता है वो क्या कहते हैं, कम हो जाता है। पीएच वैल्यू चाहिए हमको 5.5, इससे भी कम हो जाता है। तो जिसके कारण क्या हो जाता है, जो इनेमल जो है वो कोरोडेड होने लगता है। कोरोडेड का मतलब होता है धीरे धीरे उसको खाता चला जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमको पायरिया हो जाता है। ठीक है, तो एक्सेस एसिड जो बन जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट लाते हैं। टूथपेस्ट जैसे आज फॉर एग्जांपल जैसे कोलगेट हो गया, ठीक है, कोलगेट ये सब जो टूथपेस्ट है ये सब को करते हैं। तो कोलगेट हमारा बेस रहता है, एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, तो एसिड बेस क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारा टूथ का जो होता है वो डिके रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर में हम देखेंगे, थर्ड में है कि जैसे एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड इन फैटिक मसल्स। फैटिक मतलब जैसे क्या कहते हैं, जैसे हम कोई काम करते हैं, ठीक है, थकान हो जाता है, थका हुआ जो हो जाता है, जिसके कारण हमारा मसल में क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब हम जब क्या है, जब काफ़ी हम एक्सेसिव काम करते हैं, ठीक है, एक्सेसिव काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो हमें थकान होती है और बॉडी में पेन होता है। ठीक है, इसके पीछे पेन के पीछे रीज़न है, पेन के पीछे रीज़न ये रहता है कि उसमें क्या रहता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया तो क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमको थकान महसूस होने लगता है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं। तो दवा जो डॉक्टर देता है वो एक बेसिकली बेस होता है, हमारे बॉडी में जो लैक्टिक एसिड जो बन जाता है उसके साथ जो रिएक्शन कर करके उस लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमारा बॉडी जो है वो फिर से मतलब रिलैक्स महसूस करता है। ठीक है, रिलैक्स मतलब होता है थकान दूर हो जाता है, दर्द दूर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में जो है कुछ जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी एसिड होता है। जैसे हनी बी हो गया, हनी बी जो होता है ऐसी कुछ मतलब एनिमल्स, जैसे हनी बी में क्या रहता है, हनी बी जो हमारे बॉडी को में काटता है, ठीक है, वो जब स्टिंग को चुभाता है तो क्या होता है, वो हमारे बॉडी में एसिड को इंजेक्ट कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, पेन होता है और इरिटेशन होता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है। तो हम क्या करते हैं, घरों में रखा बेकिंग सोडा क्या करते हैं, उस जहाँ पे काटता है उस वॉन्ड पे यानी घाव में हम क्या करते हैं, उसको लगा देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो जिससे क्या होता है, हमको काफ़ी रिलैक्स होता है, उसका प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। इसके पीछे रीज़न ये रहता है कि एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन कर करके वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो है उसी तरह एक नेटल प्लांट होता है, ठीक है, वो तो एनिमल था, प्लांट, उसके पत्ती में भी क्या होता है, स्टिंगिंग होता है। स्टिंगिंग मतलब रोआ होता है, रोआ। ठीक है, ये हमारे बॉडी में जब चुभा देता है तो हमारे बॉडी में क्या कर देता है, वो फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देता है। फॉर्मिक एसिड जब इंजेक्ट कर देता है तो हमारे बॉडी में वही चीज़ होने लगता है, पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारा बर्निंग होता है उस जगह पे हम फिर से वो बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, जो हमारा क्या होगा, उससे रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण हमारा पेन से रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है 5 नंबर में जो है, जैसे मान लो 5 नंबर में हमारा जो कुछ वेसल्स होते हैं, वेसल्स मतलब जैसे कॉपर का बना होता है। ठीक है, कॉपर का उसका जो वो उसका कलर जो होता है वो फेड हो जाता है, टार्निश्ड हो जाता है। ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, देखा होगा कि कॉपर और पीतल के बर्तन को क्या करता है,
सफाई करने वाला लेमन जूस से अगर साफ़ करेंगे तो कॉपर का जो क्या कहते हैं बर्तन जो होता है उस पर साइट्रेट एसिड से वाश करते हैं, तो उससे क्या होता है कॉपर एक्चुअली में बेस रहता है, ठीक है। अब बेस जो होता है एसिड के साथ रिएक्शन कर करके, क्योंकि कॉपर जो है कॉपर ऑक्साइड का लेयर चढ़ा रहता है, कॉपर ऑक्साइड और प्लस ये लेमन जूस, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर करके एसिड बेस का रिएक्शन करता है, और जिसके कारण क्या हो जाता है वो साफ़ हो जाता है, वास्ट हो जाता है, और वो बना देता है रिएक्शन कर करके कॉपर साइट्रेट बनाता है। जो कॉपर साइट्रेट को जब धोते हैं तो वो बाहर निकल जाता है, और कॉपर का वेसल्स जो होता है बर्तन वो क्या होता है शाइनिंग कर लेता है, ठीक है, शाइन करने लगता है, ठीक है। तो ये जो हमने देखा कि बर्तन का जो ब्रिलियंस चमक जो दूर हो जाता है उसको हम कैसे उसको सही कर पाते हैं। अब हम देखेंगे पीएच इन सॉइल। देखो सॉइल जो होता है ना, सॉइल का पीएच जो होना चाहिए वो लगभग 7 होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल में ही प्लांट्स जो है अच्छे से ग्रो कर पाता है, ठीक है। तो प्लांट से ग्रो करने के लिए उसको न्यूट्रल होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस अगर ज़्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है, या ज़्यादा बेसिक हो गया, या बेसिक यानी एल्कलाइन हो जाता है, तब भी क्या है हमारा प्लांट्स का ग्रो नहीं होगा। तो अगर के मान लो क्या कहते हैं क्या होता है कि प्लांट्स में के जड़ में यानी रूट्स में ज़्यादा समय तक पानी जमा हो जाता है, तो क्या होता है कि वो सॉइल जो है एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिक हो जाने के कारण जो हो जाता है एसिडिक हो जाता है, तो इससे क्या होता है प्लांट्स का ग्रो नहीं होने लगता है, उसका जड़ जो है सड़ने लगता है। तो क्या करता है किसान जो होता है फार्मर, वो क्विक लाइम को स्प्रेड करता है, कैल्शियम ऑक्साइड को स्प्रेड करता है, और स्लैग्ड लाइम को स्प्रेड करता है, कैल्शियम कार्बोनेट को स्प्रेड करता है। तो जिसके कारण क्या होता है एसिडिटी जो होता है वो लोअर हो जाता है और कंट्रोल हो जाता है, यानी न्यूट्रल तक पहुंच जाता है, तो जिससे हमारा प्लांट जो है उसमें ग्रो करता है। सॉइल का जो पीएच वैल्यू है वो 7 के करीब आ जाता है, यानी न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद पीएच वैल्यू ब्लड का भी देखा होगा कि ब्लड का जो पीएच वैल्यू लगभग 7.36 7.42 होता है, इसी के बीच में मेंटेन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो इससे क्या होगा बहुत सारे डिजीज़ जो हैगा वो प्रोड्यूस होने लगेगा हमारे बॉडी में। ज़्यादा एसिडिक भी होना चाहिए, ज़्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए, बीच में का होना चाहिए, ठीक है। बीच में मतलब न्यूट्रल होना चाहिए। 7 पे न्यूट्रल होता है, 7.36 और 7.42 है के बीच में है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स का भी सर्टेन पीएच जो होता है वो मतलब फिक्स होना चाहिए। अगर उससे भी अगर ज़्यादा एल्कलाइन या ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे ट्रिप्सिन एक तरह का एंजाइम है जो एक एल्कलाइन है, उसका पीएच वैल्यू जो होता है वो एल्कलाइन होता है। अगर वो एसिडिक हो जाएगा तो बहुत सारे डिजीज़ को क्रिएट कर सकता है। उसके बाद जो क्या कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसका यूज होता है। इसमें क्या करते हैं हम कि ये जो होता है वो मतलब सब्सटेंस जो है, ठीक है, मान लो क्या कहते हैं इसका पीएच वैल्यू जो होता है उसका में ये जो किसी भी सब्सटेंस के पीएच वैल्यू जो है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये भी ये सेलेक्टिव डिटेक्शन आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द सर्टेन सब्सटेंस इज परसेंस द। मान लो बहुत सारा सब्सटेंस रहता है, ठीक है, सब्सटेंस है, तो उसमें का अगर बहुत सारे उसमें सब्सटेंस है तो अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग पीएच वैल्यू है, ठीक है। तो हम इससे पीएच वैल्यू निकाल करके के भी उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस कैसा है, डिटेक्शन भी हो जाएगा, उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उस सब्सटेंस को आइसोलेट भी कर सकते हैं, यानी अलग भी कर सकते हैं। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा सब्सटेंस वहाँ पे रखा है लैब में, अब आपको पता नहीं है कि वो क्या है, तो
तो आप उसके पीएच वैल्यू निकाल करके उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो पीएच स्केल है, पीएच स्केल में इधर इसकी पीएच वैल्यू दिया हुआ है 0 से लेकर 14 तक रहता है। इसमें कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है इधर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो पीएच वैल्यू 0 से इसमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी दिया हुआ है, जैसे स्टमक का कितना होता है, लेमन जूस का, विनेगर का, वाइन का, कॉफ़ी, ये सब चीज़ को हमने डिस्कस किया है। ये सबको इस फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये क्या कहते हैं, ये आपके का आज का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड किसी तरह का डाउट है तो पूछिए। थैंक यू।